पिस्तौल और बम कभी इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की धार विचारों की शान पर तेज होती है। जय हिंद। यह वीडियो कुछ लोगों के लिए मायने न रखे, लेकिन इस शहादत के बारे में जानना हर भारतीय के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यदि भगत सिंह जी अपनी कुर्बानी न देते तो आज हम कुछ और ही होते। मातृभूमि पर मिटने वाली 7,32,000 शहादतें, उन सभी का इस मातृभूमि की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इनसे हटकर कुछ कुर्बानियाँ ऐसी हुईं जिन्हें सदियों तक भूला नहीं जा सकता। यदि कहा जाए कि वो कुर्बानियों की पहली पंक्ति के योद्धा थे, तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। बात उस समय की है जब भारत भूमि पर गोरों की सत्ता थी, जिनका खौफ इतना था कि उनके खिलाफ कुछ बोलना मतलब मौत को दावत देना था। लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत यह सम्मान मिल जाता था। अंग्रेजी सत्ता देश के लगभग हर राज्य में अपने पैर पसार चुकी थी, जहां वो अपना दबदबा कायम किए हुए थी। तो वहीं भारत का एक राज्य ऐसा भी था जहां अंग्रेजों के विरुद्ध एक आवाज़ संघर्ष कर रही थी, और वो आवाज़ कोई और नहीं बल्कि भगत सिंह जी के दादाजी अर्जुन सिंह जी की थी। सरदार अर्जुन सिंह जी पंजाब के जिला लालपुर के बंगा गांव के निवासी थे। वह सके खानदान में रहते थे। सरदार अर्जुन सिंह जी देश प्रेम के मत वाले थे। शायद इसी देशभक्ति का फल उन्हें अपने पोते के रूप में मिलने वाला था। समय बीता और सरदार अर्जुन सिंह जी के यहाँ 3 बेटों ने जन्म लिया, जिनका नाम सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्णम से रखा गया। पिता की देशभक्ति निरंतरता इन लड़कों में भी कूट कूट कर भरी थी। सरदार अर्जुन सिंह जी को लगा कि अब मेरे तपस्या पूरी हो गई। उनके तीनों बेटे उनके ही अनुरूप थे। 1904-1905 का वर्ष इतिहास में नया मोड़ लेकर आया। इसी वर्ष बंग भंग हुआ, जब लॉर्ड कर्जन के विरुद्ध में पूरे देश में रोष की लहर फैली थी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने बंग भंग के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था। इस आंदोलन में सरदार किशन सिंह, अजीत सिंह, स्वर्णम सिंह भी शामिल थे। जब तीनों भाई भाषण देते थे तो ऐसा लगता था मानो उनकी आवाज़ में अग्निधारा प्रवाहित हो रही हो, जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को जलाकर नष्ट कर देगी। पर हुआ कुछ यूँ कि उन तीनों भाइयों को जेल में बंद कर दिया गया। उनके साथ आंदोलन में जो क्रांतिकारी शामिल थे, उन्हें भी अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। जब किशन सिंह जी और उनके भाई जेल में थे, तब किशन सिंह जी उनके छोटे भाई स्वर्णम सिंह से कहते हैं कि भापा मेरे भतीजा होगा या भतीजी। तब किशन सिंह जी उत्साह से भरे होकर अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मेरे अब तो लड़का ही होगा, और ऐसा लड़का होगा जो मेरा नाम ऊंचा करेगा। और सरदार किशन सिंह जी की बाणी आखिरकार सत्य निकली। वो दिन आ ही गया जिसका भारत माँ को इंतजार था कि कब वो दिन आए जब कोई देव पुरुष इस मातृभूमि पर जन्म ले और मुझे गोरों से आज़ाद कराए। 28 सितंबर 1907 को शनिवार के दिन विद्यापति की कोख से एक नए सूरज का उदय हुआ, जिसे संपूर्ण भारत भूमि के लोगों में एक नई क्रांति की सौगात दी। इतिहास गवाह है कि सरदार भगत सिंह ने अपनी खून से भारत की धरती को सींचा है और अपने खानदान का ही नहीं वरन देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है। आने वाली पीढ़ियां भगत सिंह जी से प्रेरणा लेती रहेंगी। वक्त हमेशा उनकी कहानियां दोहराता रहेगा और भारत माता अपने दुलारे की स्मृति को आंसू बहाती रहेगी। भगत सिंह जी बड़े होने लगे। उनका लालन पोषण बड़े ही प्यार से होने लगा। हालांकि भगत सिंह जी के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम जगत सिंह था, लेकिन उनमें भगत सिंह सबसे लाडले थे। समय बीतता जा रहा था। उनका दाखिला प्राइमरी स्कूल में कर दिया गया। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना, लिखना, खेलना इत्यादि अच्छा लगता था, तो भगत सिंह न जाने किन ख्यालों में अपने आप को डुबोए रहते थे। उनका मन पाठशाला की बंद दीवारों में लगता ही नहीं था। खुले मैदानों में आसमान को देखना, उछलती नदियों का आबाद देखना, आज़ाद उन्मुक्त आकाश में उड़ते पक्षियों को देखते रहना, यह उन्हें बहुत ही भाता था। उनका मन होता था कि आकाश में उड़ते इन पक्षियों की तरह मैं भी उड़ जाऊं और कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां कोई बंधन न हो, कोई रोक न हो, मैं आज़ाद रहूं। भगत सिंह जी कई बार क्लास के समय बाहर निकल जाया करते थे, क्योंकि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। हालांकि उनकी स्मृति बहुत तेज थी, जिससे गुरुजी जो भी देते वह याद कर लिया करते थे। समय बीतता गया और भगत सिंह जी बड़े होते गए। उनकी विशेषताएं भी मुखर होती गईं। अन्य बालकों की अपेक्षा भगत सिंह बहुत ही साहसी थे, दृढ़ निश्चयी और स्पष्ट वक्ता थे। लेकिन समय ने ऐसा खेल खेला कि भगत सिंह जी से उनके भाई जगत सिंह जी को छीन लिया। भगत सिंह जी अपने भाई की मृत्यु का बहुत गहरा आघात पड़ा। जब वह घटना घटी तब उनकी उम्र मात्र 11 वर्ष की थी। इस घटना ने भगत सिंह जी को बहुत ही आहत किया। उनके बड़े भाई जगत राम की स्मृतियों को वो कभी भुला नहीं पाए। समय बीतता जा रहा था। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर ली। अब उनको हाई स्कूल में भर्ती कराने की आवश्यकता थी।
सिखों की परंपरा के अनुसार लड़कों को खालसा स्कूल में ही भेजा जाता था, लेकिन खालसा स्कूल के अधिकारियों का झुकाव अंग्रेजी सत्ता की ओर था। वह अंग्रेजी अधिकारियों का बहुत सम्मान करते थे। सरदार किशन जी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके मन में आज़ादी का सागर लहराता था। वह चाहते थे कि भगत सिंह जी ऐसे वातावरण में पढ़े जहाँ गुलामी की कोई भावना न पनपे, और उन्होंने निश्चय किया कि भगत सिंह जी को लाहौर के दयानंद वैदिक स्कूल में भर्ती किया जाए। भगत सिंह जी ने आगे की शिक्षा वहीं पर पूरी की। इसी स्कूल में उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास किया। फिर इसके बाद भगत सिंह जी नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ने लगे, जहाँ उन्हें प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुखदेव और यशपाल से भेंट होती है, जो आगे चलकर एक मिसाल बन गई, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना अभूतपूर्व बलिदान दिया। भगत सिंह जी में देशभक्ति का नशा बचपन से ही था। उन पर उनके चाचा अजीत सिंह का बड़ा गहरा प्रभाव था। सरदार अजीत सिंह वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेश में रहकर अंग्रेजों की नाक पर दम कर रखा था। सरदार अजीत सिंह ने अपने भतीजे के अंदर देश प्रेम की भावना को उस समय भांपा जब भगत सिंह जी ने अपने चाचा अजीत सिंह जी को बीज बोने की जगह बंदूक बोने के लिए कहा। जब भगत सिंह जी की उम्र बहुत ही छोटी थी, इतनी छोटी उम्र में बंदूक बोकर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ने को तैयार होना यह दर्शाता है कि भगत सिंह जी के डीएनए में ही देशभक्ति थी, जो नेशनल कॉलेज में आकर और विस्तृत हो गई। नेशनल कॉलेज का पूरा वातावरण देशभक्ति से प्रभावित था। उसका असर भगत सिंह जी के विचार एवं व्यवहार में हुआ और उनकी क्रांतिकारी प्रवृत्ति उग्र होने लगी। यह भगत सिंह जी का प्रारंभिक जीवन था। अब यहाँ से भगत सिंह जी की क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगते हैं और उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे हम वीडियो के दूसरे भाग में देखेंगे। जल्दी भगत सिंह जी का दूसरा भाग अपलोड कर दिया जाएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।